लिखने के बाद बोला तो क्या बोला? पहला क्या है? मोनिज्म है। मोनिज्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक बात बोल देंगे, जिसका मतलब सिंपल सा है कि अंतिम जो सत्य है या सत्ता है एक है, बस। ठीक, एक बात से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ड्यूअलिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं द्वैतवाद। तीसरा क्या हो जाएगा? प्लुरलिज्म। इसको आप अनेकवाद कह लीजिए, आसान शब्द रखते हैं। कुछ लोग इसको बहुलवाद कहते हैं, कुछ बहुतत्ववाद कहते हैं। बहु मतलब छोटी मात्रा वाला, बहु नहीं, पर ये जो बहु है छोटे वाला हु है, मतलब वैरायटी के सेंस में। तो तीन रास्ते हैं, अंतिम सत्ता एक है, दो है, बहुत सारी हैं। कितना सिंपल, ठीक है। अब जो मानता है कि एक है उसके पास क्या रास्ता है? या तो मान ले मेटीरियल है, या वो आइडियलिस्ट हो जाएगा। आइडियलिज्म का मतलब क्या होगा? चेतना है। या वो मान लेगा कि न्यूट्रल है। क्या मैं आपको तीन शब्द समझा पाऊंगा? बताइए। पहला, कुछ लोग हैं जो मेटीरियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं, अंतिम सत्ता एक है और भौतिक है। कुछ आइडियलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर चेतन है। कुछ कहते हैं कि अंतिम सत्ता एक है पर न्यूट्रल है, न्यूट्रलिस्टिक मोनिज्म मानते हैं। इन्हीं शब्दों को लेकर लोग दर्शन में ना अजीब तांडव मचाए रखते हैं कि आई एम न्यूट्रलिस्ट मोनिस्ट, आई एम प्लुरलिस्टिक। ऐसे बोलो, तबाह कर देते हैं लोगों को। डरना नहीं है, ये सारे शब्द बड़े आसान होते हैं, बस एक बार समझ लेना है। मीनिंग समझ में आएगा, बात समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है? जो मेटीरियलिस्टिक मोनिस्ट है कि अंतिम सत्ता एक है, भौतिक है, जैसे थेल्स या थेलीज, क्या कहा था इसने? अंतिम सत्ता क्या है? पानी। पानी ही अंतिम सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता एक है किंतु भौतिक है। जो कहे अंतिम सत्ता एक है किंतु चेतन है, शंकराचार्य को ले आइए। ब्रह्म या हीगल एब्सोल्यूट आइडिया बोलता है एक है, चेतन है। एक है, न्यूट्रल है, स्पिनोजा। जब मैं फिलोसफी पढ़ाता था 10 साल पहले, तो स्पिनोजा याद करवाने के बोलता था कि एक बॉलर था क्रिकेट में, उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही थी, तो उसने बॉल से कहा प्लीज स्पिन हो जा। तो फिर बच्चों को याद रहता था, हाँ स्पिनोजा स्पिनोजा स्पिनोजा। ऐसे याद करते थे कि कौन दार्शनिक है? स्पिनोजा। तो मैं जब भी इसका नाम बोलता मुझे वही सीन याद आया था, स्पिनोजा। कुछ कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद में सिंपल है, द्वैतवाद जो ही मानेगा कि मैटर भी है, कॉन्शियसनेस भी, बात खत्म। जैसे सांख्य हो गया, और पश्चिम में देखें प्लेटो और अरस्तु को, आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब प्लुरलिज्म मानने वाले क्या करेंगे? बहुत सारी सत्ताएं हैं। इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक, बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी मटेरियल हैं, तो प्लुरलिस्टिक मटेरियलिज्म या मटेरियलिस्टिक प्लुरलिज्म कह देंगे। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी कॉन्शियस हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी न्यूट्रल हैं। बहुत सारी सत्ताएं हैं और उनमें से कुछ मैटर हैं, कुछ कॉन्शियस हैं। चार ऑप्शंस बनते हैं। जो आदमी कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु सारी की सारी मटेरियल हैं, इनमें चारवाक को रख लीजिए। चारवाक आपको बहुत पसंद है ना, तो मैंने उसको रख दिया यहाँ पर। वो क्या कह रहे हैं? चार महाभूत हैं, चार मान लिए, इसका मतलब प्लुरलिस्ट है, लेकिन मैटर की बात करता है सिर्फ। जो कहे कि बहुत सारी सत्ताएं हैं किंतु चेतन है, उसे क्या बोलेंगे? प्लुरलिस्टिक आइडियलिज्म या स्पिरिचुअलिज्म। एक नया नाम है लाइबनिज। ये वो व्यक्ति जिसने कैलकुलस का आविष्कार किया था, गणित में, बहुत भारी दार्शनिक था। ये मानता है कि दुनिया चेतन परमाणुओं से बनी है, असंख्य परमाणु है किंतु चेतन परमाणु है, सो मोनेड बोलते हैं। न्यूट्रल है किंतु बहुत सारी सत्ताएं हैं, जैसे विलियम जेम्स या बर्ट्रैंड रसेल, जिनका जिक्र मैंने किया थोड़ी देर पहले। मतलब स्पिनोजा तो एक मानता है ना, तो उसको हमने वहां रखा एक में। ये मानते हैं कि बहुत सारे हैं, लेकिन वो मतलब उनको हम जड़ और चेतन नहीं कह सकते। और कुछ लोग मानते हैं कि देखो भाई, सत्ताएं तो बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन है, और हम इनको मिक्स नहीं कर सकते। ये भारत के लगभग सब दार्शनिक इस धारा पर चलते हैं, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय वैशेषिक हो, चाहे मीमांसा हो, ये सब इसको मानते हैं। सांख्य छोड़ दीजिए, योग छोड़ दीजिए, वेदांत छोड़ दीजिए, क्योंकि सांख्य और योग द्वैतवाद में आएंगे, वेदांत यहाँ आ जाएगा। इनको छोड़ के बाकी सारे भारतीय दार्शनिक मानते हैं कि सत्ताएं बहुत सारी हैं और उनमें से कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन है। पश्चिम में देखना हो तो ये विचार बहुत लोग होंगे, जैसे मेरे ख्याल से एम्पेडोक्लिस जैसे कुछ लोग इसमें शायद किसी तरह से सेट कर पाएंगे, लेकिन ये विचार भारत में ज्यादा मिलता है, पश्चिम में कम मिलता है, भारत में ज्यादा है।